हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू सीएस एकेडमी। बच्चों आज की क्लास में लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 एक्सरसाइज 28 का एफ। बुक फॉलो कर रहे हैं आर एस अग्रवाल। टॉपिक है 3D ज्योमेट्री, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। ठीक है, इस वाले चैनल पे हम मैथ पढ़ाते हैं और एक चैनल और है फिजिक्स विज्ञान। क्या है? फिजिक्स विज्ञान, जहां आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो है ना वीडियो मिलेगा। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, अगर क्या तैयारी करोगे सब विषय का तभी ना होगा, नहीं तो कैसे होगा? मैथ में एकदम पूरा लेके पहुंच जाओगे तो ना ऊपर, फिजिक्स केमिस्ट्री पीछे रह जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो फिजिक्स केमिस्ट्री का तैयारी कीजिए फिजिक्स विज्ञान से। चैनल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। ठीक है, तो बच्चों आज क्वेश्चन करेंगे हम लोग 11 नंबर से। इससे पहले हम 1 से लेकर 10 तक ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास 12 आर.एस. अग्रवाल 3D ज्योमेट्री के नाम से मिलेगा। फिर भी कोई समस्या आता है आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में है। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस वन 1, -2, 7, यहाँ 7 है, एंड पैरेलल टू दिस वन प्लेन। तो हमने यहाँ पर सॉल्यूशन लिखा, प्लेन दिया उसको लिखे, इस 6 को इधर ले आए। ठीक है, तब इस प्लेन का पैरेलल प्लेन क्या होता है? तो यहाँ लिखेंगे हम पैरेलल प्लेन। पैरेलल प्लेन कितना होगा? पैरेलल प्लेन में क्या बताए थे? यहां से यहां तक सेम होता है, तो यहां लिखिए 5x + 4y - 11z। अब प्लस कितना? -6। इसके जगह पर क्या लिखेंगे? लैम्डा बराबर 0। इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब ये कहां से पास करता है बोलो? देखो पॉइंट दिया हुआ, इट इज पासिंग थ्रू कौन सा पॉइंट? 1, -2 और 7। x की जगह 1 रखो तो 5 × 1, y की जगह -2 तो यहाँ -2, -11 है तो -11 है, z की जगह पर कितना? 7 प्लस लैम्डा = 0। मल्टीप्लाई करोगे तो 5 -8 और माइनस कितना? 77 और प्लस लैम्डा = 0। ठीक है, तो 5 प्लस लैम्डा तो ठीक है, और यहाँ पर इसको करोगे तो कितना होगा? 85, तो -85 = 0। इसको इसमें से माइनस करोगे तो -80 बराबर 0। तो लैम्डा बराबर कितना हो जाएगा? 80। ठीक है, लैम्डा का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दो। यहाँ पुट करेंगे हम, पुट लैम्डा = 80 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, यहाँ होगा 5x + 4y, यहाँ कितना हो जाएगा? 5x + 4y - 11z, और सॉरी यहाँ इक्वेशन बनी है ना, 5x + 4y - 11z प्लस लैम्डा। तो लैम्डा का वैल्यू कितना है? 80 = 0। यही आपके पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 12 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द प्लेन्स दिस वन एंड दिस वन। मतलब ऐसा इक्वेशन निकालना है प्लेन का जो इस पॉइंट से पास कर रहा है, इस दोनों प्लेन पे क्या है? परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर लिखो, सबसे पहले बात, जो प्लेन दिया हुआ है या रिक्वायर्ड प्लेन क्या होगा? रिक्वायर्ड प्लेन का क्या फॉर्मूला? अब कैसे समझोगे कि रिक्वायर्ड प्लेन क्या होगा? तो किसी एक पॉइंट से पास करता है, उसके लिए क्या फॉर्मूला लिखा है इक्वेशन ऑफ प्लेन का? a × x - x1 + b × y - y1 + c × z - z1। याद है? नहीं याद है। ये काहे याद होगा? इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। इंटरेस्ट कहाँ है? रील्स देखने में नहीं, पबजी खेलने में, फ्री फायर खेलने में। ठीक है, उसका इंटरेस्ट होगा तो लाइफ जो है ना आपको चौपट कर देगा। समझ में आ रहा है? इसमें इसको ध्यान दो। इधर उल्टा नोटबुक क्या था? a × x - x1 + b × y - y1 c × z - z1 बराबर कितना? 0। ठीक है, अब ये कहां से पास कर रहा है? लिखो, इट इज पासिंग थ्रू। इट इज पासिंग थ्रू कौन सा पॉइंट? ए से। ए कितना है? -1 और 2। राइट, अब x1 के जगह पर ये, y1 की जगह पर ये, z1 की जगह पर इसको पुट कीजिए। तो a × कितना? x - x1 यानी +1, b ठीक है y - y1 तो +1, c × कितना? z - z1 यहाँ पर 2 अब बराबर 0। ठीक है, इसका नाम दे दीजिए प्लेन 1। इसका क्या नाम दिया हम? प्लेन 1। ठीक है, अब गिवन दो प्लेन और दिया, 1 और 2। तो अब लिखो गिवन प्लेन्स
जो प्लेन है ये वाला जो दिया हुआ उसका नाम दो, इसका नाम 2, इसका नाम 3 दे दो। ये कितना है 3x प्लस 2y माइनस 3z बराबर 1, और प्लेन 3 कितना है बोलो 5x माइनस कितना 4y और प्लस z इक्वल्स टू 5। ठीक है, प्लेन 2 प्लेन 3 दे दिया। अब यहाँ लिखो अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन प्लेन 1 जो है परपेंडिकुलर है किस पे, प्लेन 2 एंड प्लेन 3 पर। ठीक है ना, देखो ना यही कहता है ना कि जो प्लेन होगा वो इस पर क्या है परपेंडिकुलर है। तो जब दो प्लेन आपस में परपेंडिकुलर होता है तो उसके लिए क्या कॉन्सेप्ट होता है, देखो इधर a1 a2 प्लस b1 b2 और प्लस c1 c2 बराबर 0, ये कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, तो अब यहाँ देखो ये हो गया a1 और ये इधर प्लेन 2 का बात करें तो ये हो गया कौन सा a2। तो a इंटू 3 कितना होगा यहाँ 3a, फिर कितना b इंटू 2 ये हो जाएगा 2b, फिर c इंटू कितना z के साथ वाला -3 तो -3c बराबर 0। यही फॉर्मूला a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, a1 की जगह a, b1 की जगह b, c1 की जगह c, a2 की जगह 3, b2 की जगह 2 और c2 के यहाँ पर -3। समझ में आ रहा है। फिर चलो यहाँ पर प्लेन 1 परपेंडिकुलर प्लेन 3 पर भी है, तो इसी प्रकार से हम करेंगे 5 को a से मल्टीप्लाई करोगे तो 5a, उसके बाद -4 को b से मल्टीप्लाई करोगे तो -4b, फिर z के साथ कुछ नहीं है 1 है तो 1 इंटू c तो कितना हो जाएगा +c बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे ए बी सी का वैल्यू निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। याद करो ऐसा वाला इक्वेशन में हम लगाते थे, क्या लगाते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। कैसे, ए लेंगे अपॉन देंगे, ए के सामने वाली को छोड़ो ऐसे छोड़ दीजिए, इसको मल्टीप्लाई करो 2 कोफिशिएंट सबसे मल्टीप्लाई करते हैं 2 इंटू सी के साथ कितना है 1 तो 2 इंटू 1 तो यहाँ 2, अब बीच में माइनस होता है इसको ढक दो, -3 इंटू -4 कितना होगा इधर +12, तो ऑलरेडी माइनस ही था -12। अब लिखेंगे b, आगे बढ़ो, b के सामने वाले को छोड़ो -3 इंटू 5 तो -15, अब बीच में क्या होता है माइनस। फिर a के साथ 3 है, c के साथ 1 है तो 3 इंटू 1 कितना हो गया 3, फिर c अपॉन कितना, आगे बढ़ेंगे c के सामने वाली ढक दो, आगे बढ़ेंगे 0 पीछे आ जाओ, 3 इंटू -12 कितना होगा, सॉरी 3 इंटू -4 -12, यहाँ हो गया -12। ठीक है, बीच में माइनस होता है 5 इंटू 10 तो कितना हो गया -10 हो गया। अब यहाँ a अपॉन कितना बचा, यहाँ -10, b अपॉन कितना -18 और c अपॉन कितना -22। ठीक है, अब सम में क्या करो -2 से डिवाइड दे देंगे, क्या किससे डिवाइड दे देंगे, क्योंकि सब में -2 से लोगे -2 से सब कट जाएगा, तो -10 अपॉन कितना -2, b अपॉन -18 अपॉन कितना -2, c अपॉन -20 और 2 अपॉन -2, माइनस माइनस कट गया, यहाँ 11 9 टाइम में, यहाँ कितना 5 टाइम में, तो a अपॉन 5 बराबर b अपॉन 9 इक्वल्स टू c बाई 11 और बराबर मान लीजिए लेमडा, क्या माना हमने लेमडा। तो देखो इधर ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, तो इसको लेमडा के इक्वल लिख सकते हैं। तो a अपॉन 5 बराबर लेमडा, a बराबर कितना हो जाएगा 5 लेमडा। ठीक है, फिर चलो b बाई 9 इक्वल्स टू लेमडा, b इक्वल्स टू कितना, इधर मल्टीप्लाई करोगे 9 लेमडा हो जाएगा, c अपॉन 11, c अपॉन 11 बराबर लेमडा, तो c बराबर 11 लेमडा हो जाएगा। अब a b c का वैल्यू किसमें पुट करना है, प्लेन 1 में, तो यहाँ पर लिखिए putting the value of a b c, putting the value of a b c in किस में, प्लेन 1 में। ठीक है ना, तो प्लेन 1 में पुट करेंगे तो प्लेन 1 क्या है आपका a इंटू एक्स प्लस 1, तो a की जगह कितना, अच्छा लुको यहाँ लिखते हैं a इंटू कितना, यहाँ देखो प्लेन 1 लिख लो, प्लस b इंटू कितना y प्लस 1। ठीक है, और प्लस c इंटू कितना z माइनस 2 इक्वल्स टू कितना 0। ठीक है, a के जगह क्या लिखेंगे 5 लेमडा, यहाँ लिखेंगे हम 5 लेमडा इंटू कितना x प्लस 1, यहाँ लिखेंगे b का वैल्यू कितना है 9 लेमडा, तो 9 लेमडा इंटू कितना y प्लस 1 और प्लस कितना है c, तो 11 लेमडा, तो 11 लेमडा -2 बराबर 0। ठीक है,
यहाँ पर देखो लेमडा सम में है, 1 मिनट, 11 लेमडा, लेमडा सम में है, लेमडा को कॉमन ले लीजिए तो यहाँ क्या बचेगा 5 इंटू कितना x प्लस 1 प्लस 9 इंटू वाई प्लस 1 प्लस 11 इंटू कितना z माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, लेमडा बाई क्रॉस होके खत्म हो गया, इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 5x प्लस 5 9y अब प्लस कितना 9 11z माइनस 22 इक्वल टू 0। ठीक है, ये रहा 5x प्लस 9y प्लस कितना 11z। ठीक है, अब यहाँ पर से हो जाएगा कितना 5 प्लस 9 कितना 14 और यहाँ पर है माइनस 22 में से 14 गया था कितना बचेगा माइनस, अरे 14 यहाँ पर कितना 22 है, इसमें से कितना घटाओगे 14 घटाओगे तो 8 बचेगा, यहाँ पर बचेगा फाइनल कितना -8। यही आपके पास फाइनल आंसर हो जाएगा। देखो एक बार उल्टा करके, है आंसर नहीं है तो एक बार इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 8 को उस साइड ले जाओ, अब ये फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 13 नंबर क्वेश्चन और 12 नंबर क्वेश्चन के बेसिस पर है। 12 नंबर क्वेश्चन क्या था, किसी एक पॉइंट से पास कर रहा था, यहां भी कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू, यहां से क्या ओरिजिन से पास कर रहा है एंड परपेंडिकुलर टू दिस वन प्लेन, दो प्लेन पे, तो ओरिजिन से पास कर रहा है तो सबसे पहली बात हम क्या लिखते हैं रिक्वायर्ड प्लेन, रिक्वायर्ड प्लेन a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1। ये फॉर्मूला कब लगाएंगे, जब कोई भी प्लेन किसी एक पॉइंट से पास करेगा तब, समझ में आ रहा है। अब ये कहां से पास कर रहा है ओरिजिन से, तो यहां लिखिए इट इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब 0 0, तो x1 y1 z1 की जगह 0, तो यहाँ a इंटू एक्स माइनस 0 प्लस b इंटू वाई माइनस 0 प्लस c इंटू z माइनस 0 बराबर इधर 0। ये फाइनल कितना हो गया ax प्लस by प्लस cz बराबर 0 हो गया। इसका नाम दे दीजिए आप प्लेन 1, इसका नाम क्या दे देंगे हम प्लेन 1। ठीक है, अब दो प्लेन और दिया हुआ तो इसको लिखिए गिवन प्लेन, गिवन प्लेन्स कितना है प्लेन, उसका नाम दीजिए, इसका नाम देंगे 2, उसका नाम देंगे 3, तो कितना x प्लस 2y माइनस z बराबर 1, और यहाँ हो जाएगा आपका प्लेन 3, कौन सा ये वाला 3x माइनस 4y प्लस z इक्वल टू कितना 5। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्लेन 1 जो है, ये वाला जो प्लेन जो रिक्वायर्ड प्लेन है, प्लेन 2 और प्लेन 3 दोनों पे परपेंडिकुलर है, तो यहाँ लिखेंगे प्लेन 1 परपेंडिकुलर किस पे प्लेन 2 एंड प्लेन 3। ठीक है, यहाँ लिख दीजिएगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ATQ मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो कॉन्सेप्ट में है A1 A2 B1 B2 और प्लस C1 C2 का वैल्यू 0, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा a इंटू x1 के साथ कितना है 1, तो a इंटू 1 कितना इधर a हो जाएगा, प्लस कितना b इंटू 2, तो यहाँ हो जाएगा 2b, फिर कितना c i इंटू z के साथ कितना है -1, तो ये हो जाएगा -c इसको टू 0। फिर आ जाओ प्लेन 3 के साथ, a इंटू 3 ये हो जाएगा 3a, उसके बाद कितना b इंटू कितना -4 तो -4b, c इंटू कितना z के साथ 1 है तो ये हो गया +c। अब बाई क्रॉस करेंगे और ए बी सी का वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, कितना होगा ए अपॉन लिखेंगे, ये बाई क्रॉस सी है ये, ठीक है ना, ए लिखेंगे आगे बढ़ेंगे, ध्यान से देखो सीख जाओगे बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये 10वां में पढ़े थे भूल गए होगे, फिर से देखो यहाँ पर इसको ढक दो, यहाँ है 2, सी के साथ कितना है 1, ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं 2 इंटू 1 तो 2, बीच में माइनस होता है, इसको तो ढक दिए, इसको नहीं लेना, -4 इसके साथ -1 कितना होगा +4, यहाँ +4 बी लेंगे तो आगे बढ़ेंगे, इसको ढक दीजिए, सी के साथ कितना -1 इधर कितना 3 तो -3 बीच में माइनस होता है, ऐसे ढक दिए, ए के साथ 1 सी के साथ भी 1 तो यहाँ 1, सी अपॉन करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, आगे 0 है पीछे आएंगे, ए के साथ 1 अब बी के साथ -4 तो 1 इंटू -4 कितना -4, यहाँ -1 सॉरी माइनस होता है, 3 इंटू 2 कितना 6 हो गया। अब आ जाओ ए अपॉन यहाँ कितना लिखेंगे 2 -4 तो -2, बी अपॉन कितना -4, सी अपॉन कितना -10, सब में क्या चीज से डिवाइड लगेगा -2 से डिवाइड लग जाएगा तो 2 डिवाइड
ए अपॉन कितना दिया हुआ है -2 अपॉन कितना -2, बी अपॉन कितना -4 अपॉन -2, सी अपॉन -10 अपॉन -2। ये कट जाएगा कितना 5 टाइम में, ये कट जाएगा कितना 2 टाइम में, ये कट जाएगा 1 टाइम में, माइनस तो कटिएगा तो ए अपॉन 1, बी अपॉन कितना 2 और सी अपॉन 5 बराबर कितना मानेंगे हम लैम्डा। ठीक है, तो ए अपॉन 1 बराबर लैम्डा, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 1 इंटू लैम्डा तो लैम्डा। इसी प्रकार b बाई 2 बराबर लैम्डा, तो b बराबर कितना 2 लैम्डा। c बटा 5 बराबर लैम्डा, तो c बराबर कितना है इधर 5 लैम्डा। एबीसी निकल गया। अब एबीसी का वैल्यू किस में रखेंगे प्लेन 1 में, यहाँ प्लेन 1 यहाँ लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ एबीसी। क्या लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ एबीसी इन केस में इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन कहाँ है रे बउआ फर्स्ट, ax प्लस by प्लस cz इक्वल्स टू 0। ठीक है, सबका वैल्यू पुट कर दो। a के जगह लैम्डा तो यहाँ हो जाएगा कितना लैम्डा x, b के जगह कितना 2 लैम्डा तो यहाँ हो जाएगा 2 लैम्डा इंटू y, c के जगह कितना 5 लैम्डा तो यहाँ हो जाएगा 5 लैम्डा इंटू z बराबर 0। लैम्डा कॉमन ले लो तो x प्लस 2y प्लस 5z बराबर 0, x प्लस 2y प्लस 5z इक्वल्स टू कितना बचा इधर 0। यही आपके पास आंसर हो जाएगा। क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोर्टीन नंबर क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेन्स द पॉइंट ए एंड परपेंडिकुलर टू दिस वन एंड दिस वन, दो प्लेन पे। मतलब क्वेश्चन सेम है पिछले वाला, यहाँ खाली कंटेंट्स दे दिया है। समझो एक प्लेन है जो इस पॉइंट से पास कर रहा है और ये दोनों प्लेन पे क्या है परपेंडिकुलर है। ठीक है, आगे कहता है हेंस फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द ऑब्टेन्ड प्लेन। मतलब जो प्लेन बनेगा उसका इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस निकालना है तो पहले तो प्लेन चाहिए ना, तो उसको पहले निकालते हैं। आ जाओ, तो ये तो फॉर्मूला तो सब में लिखते हैं रिक्वायर्ड प्लेन a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1। अब ये कहां से पास कर रहा है, लिखो इट इज पासिंग थ्रू कौन सा पॉइंट 1 -1 और 2 ए से पास कर रहा है। देखो ना यहाँ इसी से पास कर रहा है ना। तो अब यहाँ पर से क्या होगा x के जगह पर x1, ये y1 की जगह, ये z1 की जगह था a इंटू, इसका नाम दे दीजिए प्लेन 1। क्या होगा a इंटू कितना x माइनस 1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1, y1 की जगह माइनस दोगे तो प्लस 1 हो जाएगा, c z माइनस z1, z1 का वैल्यू 2। ठीक है, अब यहाँ पर से देखो गिवन दो प्लेन और दिया हुआ है तो यहाँ क्या लिखेंगे गिवन प्लेन्स कितना, यहाँ लिखो प्लेन 1 नाम दे चुके हैं तो प्लेन 2 कितना 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y माइनस 2z इक्वल्स टू 5। ओके, अब लिखो प्लेन 3, तो प्लेन 3 कितना वहाँ ये वाला x प्लस 2y माइनस 3z अब बराबर 8। फिर से यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है कि प्लेन 1 जो है आपका परपेंडिकुलर है किस पे प्लेन 2 एंड किस पे प्लेन 3 पर। तो सिंपल है फॉर्मूला कौन सा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0। ये रहा a इंटू 2 तो यहाँ कितना हो जाएगा 2a प्लस b इंटू 3y 3 तो यहाँ 3b, यहाँ पर c इंटू कितना z के साथ हो रहा था माइनस 2c बराबर 0। अब प्लेन 3 के साथ a x के साथ 1 है तो यहाँ हो जाएगा a, b अब y के साथ 2 है तो ये हो जाएगा 2b, c है c के z के साथ माइनस 3 तो यहाँ हो जाएगा माइनस 3c बराबर 0। बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहाँ लिख देना तो a अपॉन लिखेंगे कितना होगा देखो सिखाए ना, इधर इधर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ हो जाएगा -9, अब बीच में माइनस होता है -4 तो ये हो जाएगा +4। b अपॉन कितना बोलो, b के सामने वाली को छोड़ो आगे बढ़ोगे -2 इंटू 1 तो -2, बीच में माइनस होता है 3 इंटू 2 -6 तो माइनस माइनस +6 एंड c अपॉन कितना आगे बढ़ेंगे तो 0 है, पीछे आएंगे 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा इधर से 4 और माइनस कितना इधर से 3। ठीक है, तो a अपॉन कितना -5 और b अपॉन कितना 4 और c अपॉन कितना
1, सी अपॉन कितना हो जाएगा 1 हो गया। अब बराबर में क्या मानेंगे हम लैम्डा, ठीक है। तो यहां से ए का वैल्यू निकालोगे, देखो तो ए का वैल्यू कितना निकलेगा -5 लैम्डा। ए का वैल्यू कितना निकलेगा, निकलेगा ना जी यहाँ से कि नहीं निकलेगा, देखो देखो -5 लैम्डा, बी का वैल्यू 4 लैम्डा, सी का वैल्यू 1। यहां पर से क्या हो जाएगा a इज इक्वल टू कितना -5 लैम्डा, b इज इक्वल टू कितना 4 इंटू लैम्डा तो 4 लैम्डा, और c इज इक्वल टू कितना 1 इंटू लैम्डा, तो सिर्फ ये लैम्डा रहेगा, ठीक है। abc का वैल्यू किसमें प्लेन 1 में पुट करेंगे, कहाँ गया प्लेन 1, यहाँ लिखो पुटिंग द वैल्यू ऑफ abc, क्या लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ abc इन किसमें प्लेन 1 में। तो प्लेन 1 कितना a इंटू एक्स माइनस एक्स1, तो a की जगह कितना -5 लैम्डा, यहाँ लिखो -5 लैम्डा इंटू एक्स माइनस एक्स1, ओके, ये +1 नहीं जी -1। उसके बाद कितना b इंटू वाई +1, तो b की जगह पर कितना 4 लैम्डा, यहाँ हो जाएगा y +1, ठीक है। यहाँ c की जगह कितना 4 लैम्डा, सॉरी सिर्फ लैम्डा, c की जगह सिर्फ लैम्डा इंटू z -2, अब बराबर में क्या है 0, ओके। पहले क्या करो, पहले फुर्सत में लैम्डा को कॉमन ले लीजिए, यहाँ क्या बचेगा -5 x -1 प्लस लैम्डा बाहर हो गया, यहाँ 4 y +1, लैम्डा बाहर हो गया तो यहाँ तो कुछ नहीं बचेगा, z -2 बराबर 0, बाई क्रॉस करके लैम्डा खत्म, मल्टीप्लाई करोगे तो -5x +5 प्लस 4y +4 प्लस z -2 बराबर 0, ये रहा -5x प्लस 4y, इधर हो जाएगा प्लस z, अरे होगा कि नहीं होगा, एकदम हो जाएगा। अब 5 -2 कितना +3 बराबर 0, ठीक है। एक मिनट, नहीं 5 + 4 9, 9 - 2 यहाँ +7, ठीक है। अब चूंकि माइनस कॉमन ले लोगे तो यहाँ पर हो जाएगा कितना माइनस वाला प्लस और प्लस वाला कौन सा माइनस, ठीक है। तो यहाँ फाइनल आंसर कितना 5x - 4y - z -7 बराबर 0, ठीक है। एक आंसर आपके पास ये हो गया। अब ये क्वेश्चन को इतना ही पर मन नहीं भरा है, बच्चा को और निचोड़ना चाहता है, तो कहता है कि वो ये वाला जो प्लेनवा निकाले हो, निकाले ना रे, इस वाले प्लेन से ई पॉइंट का दूरी कितना होगा, तो भाई हमको क्या मालूम, निकाल के देखते हैं जो। तो यहाँ पर से जो प्लेन दिया हुआ है, ठीक है, तो a का वैल्यू क्या होता है 5, b का वैल्यू कितना -4 और c का वैल्यू कितना -1 z के साथ वाला, और d का वैल्यू कितना बिना x y z वाला, ठीक है। और पॉइंट कितना दिया हुआ है, पॉइंट है आपके पास p कितना है -2, 5, 5, ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया z1, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब हम यहाँ लिखे x y z ही रखो इसको x y z, ठीक है। अब डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस किसका डिस्टेंस, ये पॉइंट P का और कौन सा ये प्लेन के बीच का। तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, mod ऑफ ax1 प्लस कितना by1 प्लस cz1 और प्लस d अपॉन रूट अंडर a² प्लस b² प्लस c²। तो इसको x1 y1 और z1 नाम दो, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ a b c और d पहले से लिखते तैयार है, a कौन सा x के साथ वाला, b कौन सा y के साथ वाला, c कौन सा z के साथ वाला, d का वैल्यू बिना x y z वाला, और जो पॉइंट दिया रहेगा वो हो जाएगा x1 y1 और z1। अब देखो इधर e की जगह पर कितना पुट करोगे तो 5, यहाँ हमने 5 लिखा इंटू x1 कितना -2 प्लस b, तो b की जगह कितना -4 इंटू y1 की जगह कितना इधर से 5 प्लस c की जगह कितना -1 इंटू z1 की जगह कितना 5 अब प्लस d की जगह कितना है -7, तो यहाँ हम लिखेंगे क्या -7, ठीक है। रूट अंडर बोलो कितना होगा, बोलो a1 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर एक ही बार कर दें यहाँ 25 -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, अब प्लस कितना -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, यहाँ पर करोगे तो कितना मिलेगा बोलो, यहाँ हो जाएगा -10 और यहाँ कितना हो जाएगा -20, यहाँ हो जाएगा -5 -7 और यहाँ कितना बोलो बोलो
6 1 7 5 12 और यहाँ पर कितना 1 2 3 1 4 42। नीचे में कितना हो जाएगा 42। ऊपर में कितना बोलो बोलो ये कितना है 10 20 30 30 5 35 यानी 42। ये भी हो जाएगा कितना -42 और रूट अंडर कितना है इधर 42। मॉड हटाओगे तो 42 अपॉन कितना 42। ठीक है, इसको रेशनलाइजेशन करोगे तो 42 अपॉन कितना रूट अंडर 42। ये 42 है। तब तेरे लिए बोर्ड कितना हिलता है जी। ऊपर में क्या हो जाएगा 42 अपॉन 42 रूट 42 मल्टीप्लाई कर दोगे तो रूट हट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 42 काट दिए यहाँ हो जाएगा रूट अंडर 42 यूनिट्स। यही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया बच्चों। आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करते हैं पढ़ाई समझ में आ रहा होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों के इसको शेयर करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच।